हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। तो सही एडजस्टमेंट, सही प्रॉफिट, एडजस्टमेंट सही बनते हैं एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका एक की आइडिया है, जैसे फाइनल अकाउंट्स तैयार करते समय कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जिससे सही प्रॉफिट और सही फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल जाती है। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स क्या है। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो सभी इनकम और एक्सपेंस उसी अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। इसके लिए हम कुछ आइटम्स को एडजस्ट करते हैं। इन्हीं एडजस्टमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, सही पीरियड की इनकम और एक्सपेंस को मैच करना और कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करना और फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखाना, ये एडजस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट के टाइप्स। जिस सबसे पहले आता है एकर्ड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं जैसे हमने कोई उधार माल खरीदा, ठीक है, तो वो खर्चा तो हमने कर दिया है बट उसका भी पेमेंट हमने नहीं किया है। इसका आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे जो एक्सपेंस पहले ही दे दिया है लेकिन अभी उपयोग नहीं हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कोई रिचार्ज हमने कराया है, ठीक है, तो उसका प्रीपेड कराना होता है तो पहले पैसे दे देते हैं, उसका रिचार्ज यूज़ हम बाद में करते हैं। इसका आता है एकर्ड इनकम्स, जो इनकम हो चुकी है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जैसे हमने कोई मान लीजिए उधार माल बेचा तो वो पैसे हमें आने तो हैं बट अभी आए नहीं है क्योंकि हमने उधार बेचा है। इसका आते हैं अनअर्नड इनकम्स, मतलब जो इनकम पहले ही ले ली है लेकिन अभी तक अर्न नहीं हुई है। जैसे कह सकते हैं किसी ने एडवांस पेमेंट दे दिया है बट उसका भी हमने माल नहीं पहुंचाया है। इसका आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो सबको पता ही, ठीक है, अंतिम दिन बचा हुआ जो माल होता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसके बाद आते हैं, इसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ एडजस्टमेंट, जैसे टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, एग्जाम्पल, इफेक्ट और वेयर शोन। तो एकर्ड एक्सपेंसेस सैलरीज फॉर मार्च 5,000 अभी तक नहीं दिए गए, मान लीजिए एक एग्जांपल है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हुआ, एक्सपेंस बढ़ेगा। तो इसको दिखाएंगे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसके बाद आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस 12,000 रुपये पहले ही दे दिया जिसमें 3,000 का उपयोग अभी बचा है, इससे एक्सपेंस हमारा घटेगा। तो इसे कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि हमारी संपत्ति है 3,000 रुपये की। ठीक है, इसके बाद आगे एकर्ड इनकम्स, मतलब इंटरेस्ट 4,000 कमाया लेकिन अभी तक मिला नहीं है हमें। ठीक है, तो ये इससे हमारी इनकम बढ़ेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आती है अनअर्नड इनकम्स, मतलब रेंट 10,000 रुपये पहले ही ले लिया जिसमें से 2,000 का अर्न नहीं हुआ, इनकम इसमें घटेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम साइड में लिखा जाएगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, जैसे 50,000 रुपये, प्रॉफिट बढ़ेगा इसलिए लॉस में लिखा जाएगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा एसेट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस होगा ये कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स में। ठीक है, इसका आता है जनरल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट एग्जांपल्स। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप देख लीजिए, हमने पांचों चीज़ों के एक एक एग्जांपल दे रखे हैं। इसका आता है एडजस्टमेंट का फाइनल इम्पैक्ट, मतलब सही प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, बैलेंस शीट सही बनती है, ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर होती है, डिसीजन मेकिंग आसान होती है, बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है। एडजस्टमेंट्स एक्यूरेट कॉन्सेप्ट की नींव है। ठीक है, सभी इनकम्स और एक्सपेंसेस को सही पीरियड में मैच करते हैं। ठीक है, यही एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेट बनाती है। एडजस्टमेंट्स याद रखो, अकाउंट्स कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स छोटी लग सकती है लेकिन सही यही बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परफेक्ट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और समझ में नहीं आया तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और अगर फिर भी अगर मेरी वॉइस से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये जो हमने पूरा पैटर्न कह सकते हैं, चार्ट कह सकते हैं, बना रखा है, आप इसको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिए तो आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हमने इसको डिज़ाइन इस तरह से किया है कि किसी को 0 से भी 100% आ जाएगा सिर्फ इस पेज को, एक पेज को देखते हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कमेंट करना ना भूलें और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।